देन उसके बाद है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन जो है वो समर मंथ्स में कुछ एनिमल्स जो हैं इनएक्टिविटी शो करते हैं, जैसे कि फ्रॉग हैं, सम इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे इंसेक्ट्स एस्टिवेशन को शो करते हैं। कह रहे कि एक एस्टिवेशन जो है प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में कैसे कि अरेंजमेंट ऑफ पेटल ऑन द फ्लोरल एक्सिस, जो फ्लोरल एक्सिस होता है, फ्लोरल एक्सिस के ऊपर जो है अरेंजमेंट किस तरह से होता है पेटल्स का, उसको भी एस्टिवेशन जो है वो बोला जाता है। देन उसके बाद एक टर्म है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपके सारे। अमाइनो एसिड किसको कहते हैं? अमाइनो एसिड वेस्ट होता है अमाइनोटेलिज्म ऑर्गेनिजम्स का, जैसे स्टारफिश का, सी कुकम्बर का, ठीक है। देन यूनियो का। देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है हंगर हार्मोन, किसको कहते हैं? ग्रेलिन को। मेडुला जो है वो कंट्रोल करता है हार्ट बीट को और एपेटाइट को। मेडुला कंट्रोल करता है इसको, हार्ट बीट को और एपेटाइट को। हमें भूख लगे तो उसको कंट्रोल करेगा, हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद सेक्शन नॉन कॉर्डेट फाइलम, देन कॉर्डेट फाइलम, देन उसके बाद चार्ट। सबसे पहले जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम में 35 फाइला हैं, 11 जो है मेजर फाइला हैं और 35 माइनर फाइला हैं। 95% ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं और 5% जो हैं वो इंक्लूडेड हैं वर्टिब्रेट्स में। सेक्शन पहला है नॉन कॉर्डेट्स फाइलम का। नॉन कॉर्डेट्स फाइलम में हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये याद रखने हैं आपने सभी ने। पोरीफेरा, पोरीफेरा और ब्रैकेट में जो है वो उनके दूसरे नाम लिखे गए हैं। पोरीफेरा स्पंजेस, सिलियंट्रेट्स, नाइडेरियंस। सिलियंट्रेट्स को क्या कहते हैं? नाइडेरियंस। टीनोफोरा को क्या कहते हैं? कॉम्बजेलिस। प्लेटी हेलमेंथीस को क्या कहते हैं? फ्लैट वॉरम्स। एसके हेलमेंथीस को राउंड वॉरम्स। एनिलिड्स को सेगमेंटेड वॉरम्स। आर्थ्रोपोड्स को जॉइंटेड लेग्स होती हैं इन ऑर्गेनिजम्स में। मोलस्क में क्या होता है? सॉफ्ट बॉडी होती है, शेल होते हैं। एकाइनोडर्म्स में स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हेमिकॉर्डेट्स में हाफ कॉर्डेट्स होते हैं। तो ये सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए और याद होने चाहिए। देन उसके बाद है कॉर्डेट्स। नेक्स्ट पेज कॉर्डेट। कॉर्डेट जो है वो 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला यूरोकॉर्डेट्स, दूसरा स्फेलोकॉर्डेट, तीसरा वर्टिब्रेट्स। तो यूरोकॉर्डेट्स में मेनली क्या आता है कि नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है लार्वा की टेल में। नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होती है? लार्वा की टेल में। स्फेलोकॉर्डेटा में क्या होता है कि हेयर नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स अप टू हेड, टिप फ्रॉम टेल। ये स्फेलोकॉर्डेटा में क्या होता है कि यूरोकॉर्डेटा में क्या था कि लार्वा की टेल में प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड, फिर टेल से जो है वो हेड तक जो है वो एक्सटेंड हो जाती है, किसमें? स्फेलोकॉर्डेटा में। किसमें एक्सटेंड हो जाती है? स्फेलोकॉर्डेटा में। देन उसके बाद जो है वो वर्टिब्रेटा आ जाते हैं। वर्टिब्रेटा में जो है वो, वर्टिब्रेटा के बाद जो है वो ये पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। पहले जो है वर्टिब्रेटा में देखिए जॉज जो हैं, जॉज जो है वर्टिब्रेटा में कई में एब्सेंट होते हैं, कई ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले जॉज जो है वो जिनमें प्रेजेंट नहीं, एब्सेंट वाले करते हैं पहले। वर्टिब्रेटा में जॉज जो हैं वो एब्सेंट जिसमें है वो कौन कौन से हैं? जैसे इग्नैथोस्टोमा। इग्नैथोस्टोमा जो है वो सिंगल क्लास है। देन उसके बाद साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा। तो ये आ गए आपके हैं इग्नैथोस्टोमेटा सिंगल क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा। देन उसके बाद प्रेजेंट किस किस में है? जैसे कि गनैथोस्टोमेटा, उसकी 2 सुपर क्लासेस हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे फिन्स और टेट्रापोडा। फिन्स जो हैं वो, फिन्स जो हैं इसमें जो है वो पाइसेस आ जाती हैं। पाइसेस में 2 कैटेगरी आ जाती हैं, कॉन्ड्रिच थाइज एंड ऑस्टिच थाइज। देन उसके बाद सुपर क्लासेस हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स, जिनमें सुपर क्लासेस की ये फर्स्ट है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में 4 लिम्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, मतलब 4 ही लिम्स प्रेजेंट होंगी। तो इसमें अलग अलग आ गए आपके पास एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। एम्फीबिया का क्या करेक्टर है? सॉफ्ट मॉइस्ट स्किन प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिजम्स में। रेप्टाइल्स में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सांप के स्किन के ऊपर होते हैं। देन उसके बाद एव्स हैं, एव्स में एपिडर्मल फेदर्स होते हैं। देन उसके बाद ममेलिया है, स्किन हैविंग हेयर्स। तो ये करेक्टर्स जो हैं वो आपने लर्न करने हैं। देन उसके बाद जो है वो आपका अगला पेज है पोरीफेरा है। पोरीफेरा क्या होता है कि इसमें हम स्टडी करते हैं स्पंजेस की, पैराजूलॉजी में ये आता है। दीज आर जनरली मेराइन ऑर्गेनिज्म, मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स।
ये मेराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं, समुंदर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मोस्टली जो है एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोई सिमेट्री नहीं होती पोरीफेरेंस की। और ये प्रिमिटिव सबसे पहले जो थे यही ऑर्गेनिजम्स थे धरती के ऊपर। प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इनका लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन का कैसा होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन उसके बाद जो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पंजेस है वो वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम। इनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम होता है। वाटर एंटर करता है माइन्यूट पोर्स के थ्रू बॉडी वॉल में into the central cavity स्पंजोसील में, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। बॉडी में पानी जो है वो माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया के थ्रू आता है, बॉडी वॉल के थ्रू। ठीक है, बॉडी वॉल में ऑस्टिया माइन्यूट पोर्स होते हैं जिनके थ्रू इनकी बॉडी में पानी आ जाता है। ठीक है, सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील में। फिर वहाँ से जो है वो बाहर की तरफ को जाता है ऑस्कुलम के थ्रू। ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर आता है, ऑस्कुलम के थ्रू पानी बाहर जाता है। कहाँ को आता है, स्पॉन्जोसील में आता है और स्पॉन्जोसील से ही बाहर को चला जाता है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। ये जो पाथवे होता है वाटर ट्रांसपोर्ट का, ये फूड को कलेक्ट करने में, रेस्पिरेशन करने में और वेस्टेज को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो इसमें स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्वेनोसाइट्स, ये आपने याद रखने हैं, क्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। ये जो है स्पॉन्जोसील में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यही जो है वो सारी प्रोसेसेस करते हैं, यही जो है वो सारी प्रोसेसेस को करेंगे। देन डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर होती है। बॉडी जो है इट इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। इसकी बॉडी में जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन जो है स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से बना हुआ होता है। सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं ये। एग्स और स्पर्म्स जो हैं प्रोड्यूस्ड होते हैं सेम इंडिविजुअल में। स्पंजेस जो हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं एसेक्चुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन करती हैं स्पंजेस। और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करती हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट का मतलब कि इनका जो लार्वल स्टेज होता है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है किससे, एडल्ट फॉर्म से। एग्जाम्पल है जैसे कि इसमें साइकॉन का एग्जाम्पल है, ये स्पंजिया का एग्जाम्पल है। साइकॉन यू स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला का एग्जाम्पल है। देन उसके बाद जो है वो सेकंड टॉपिक है आपका सिलियंट्रेटा नाइडेरिया। दीज आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं, सेसाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। द नेम नाइडेरिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसाइट्स। कह रहे हैं कि जो नेम नाइडेरिया है, CNIDARIA, नाइडेरिया, ये लिया गया है नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स से, जिनके पास जो है वो स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं, निमेटोसाइट्स होते हैं। तो नाइडेरिया और सिलियंट्रेटा, ये जो इसमें जितने भी एनिमल्स आते हैं, इन एनिमल्स का क्या है, ये तो एक तो ये पानी में पाए जाते हैं, समंदर में पाए जाते हैं, और ये फ्री स्विमिंग होते हैं, समंदर में जो है फ्रीली तैरते हैं ये। सिमेट्री इनकी रेडियल होती है। और नेम जो है नाइडेरिया वो किस चीज़ से पड़ा, क्योंकि इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं निमेटोसाइट्स, निमेटोसाइट्स, और वो इनके टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपने हाइड्रा देखा है, तो हाइड्रा में जो है वो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल्स के ऊपर जो है, टेंटिकल्स के ऊपर, टेंटिकल्स में जो है स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं निमेटोसाइट्स, जो कि जिनकी वजह से इनका नाम पड़ा नाइडेरिया। और नाइडोब्लास्ट जो है वो ये जो ऑर्गेनिज्म है, इनमें नाइडोब्लास्ट सेल्स जो हैं ये इनको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एनकोरेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे एनकोरेज का मतलब ये आराम से जो है वो स्ट्रेचर इनका सीधा हो सकता है। देन डिफेंस में मदद करते हैं, इनको बचाते हैं। ठीक है, प्रे को कैप्चर करना है तो ये हेल्प करते हैं, प्रे को जो है वो कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। देन नाइडेरियंस जो है वो एग्जिबिट करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कई बार MCQ में आता है नीट में कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नीचे ऑप्शंस दी होंगी, पोरीफेरा, सिलियंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथीज। तो आपने क्या बोलना है कि सिलियंट्रेटा में जो है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एंड आर डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या बताया था मैंने, बताओ। इसमें 2 जर्म लेयर्स होंगी। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसमें जो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, हाइपोस्टोम जिसको बोलते हैं। देन डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, सेल्स के बाहर होती है, इंट्रा सेलुलर होती है।
कुछ जो नाइडेरियंस होते हैं एग्जाम्पल जैसे कॉरल्स हैं, कॉरल्स में स्केलेटन होता है कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कुछ नाइडेरियंस में कॉरल्स, जैसे उसका नाइडेरियन का एग्जाम्पल है कॉरल्स, कॉरल्स में जो स्केलेटन होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रेजेंट होता है। नाइडेरियंस जो हैं वो दो बेसिक बॉडी फॉर्म पॉलिप और मेडूसा को जो है वो एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, जो पॉलिप्स होते हैं वो सेसाइल होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है जैसे कि हाइड्रा में, एडमेसिया में, और जो अम्ब्रेला लाइक और फ्री स्विमिंग लाइक पोर्शन होता है वो किस में होता है? ओरिलिया में। ओरिलिया में और जेलीफिश में, ओरिलिया और जेलीफिश में। These cnidarians which exhibit both the alternation of generations, metagenesis जिसको बोलते हैं, that is polyp produce medusae asexually and medusae form the polyp sexually। इसमें क्या होता है कि ये जो सिलियंड्रेट्स होते हैं ना, इनमें दो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो मेडुसे, दूसरे पॉलिप्स। तो मेडुसे जो हैं वो एसेक्चुअली क्या होता है कि जो पॉलिप्स होते हैं ना, पॉलिप्स पॉलिप्स जो है मेडुसा को प्रोड्यूस करता है एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन से। पॉलिप जो है मेडुसा को प्रोड्यूस करता है किसकी हेल्प से? एसेक्चुअली। और मेडुसे जो हैं वो क्या बनाते हैं? पॉलिप्स को सेक्चुअली। एग्जाम्पल क्या है? ओबिलिया। देन एग्जाम्पल है फाइजेलिया, एडमिसिया। ठीक है, ये जो हैं ये एग्जाम्पल्स फाइजेलिया, एडमिसिया, ये आपने याद रखने हैं किसमें? सिलियंट्रेट्स में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्लेटीहेल्मिंथीज। प्लेटीहेल्मिंथीज को फ्लैट बॉर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लैट बॉडीज़ होती हैं, फ्लैटेंड बॉडीज़ होती हैं, इसीलिए फ्लैट बॉर्म इनको बोला जाता है। ठीक है, दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स हैं, मतलब एनिमल्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ये ह्यूमन बींग्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में भी कई बार ये आ जाते हैं। फ्लैट वॉर्म्स जो हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एसिलोमेट्स होते हैं। इन तीनों वर्ड्स का मतलब मैंने बताया आपको। सिमेट्रिकल, सिमेट्री इनकी जो है, जैसे भी आप इनको सेंटर से काटेंगे सिमेट्रिकल होंगे, 3 जर्म लेयर से बने हुए होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। एसिलोमेट्स होंगे, यानी कि इनमें सिलोम जो है, बॉडी कैविटी जो है वो एब्सेंट होगी। ठीक है, और इसमें फर्स्ट जो है ऑर्गेनिजम्स हैं ये जिनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपने ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ऑर्गेनिज्म कौन थे जिनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, वो कौन से हैं? प्लेटीहेल्मिंथीज, प्लेटीहेल्मिंथीज। ठीक है, हुक एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। पैरासिटिक फॉर्म में जो हुक्स और सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं, कई बार जो है ना आपने देखा होगा इस तरह से सक्कर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि इनको ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर रहना होता है। ठीक है, तो इनको जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए ह्यूमन बॉडी में अंदर पकड़ने के लिए, तो इनमें जो है हुक्स प्रेजेंट होंगे, सकर्स प्रेजेंट होंगे। सकर्स की हेल्प से ये चिपक जाएंगे और हुक्स की हेल्प से, ऐसे हुक्स लगी होंगी उनकी हेल्प से ये बॉडी में जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अदरवाइज हमारी बॉडी में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर स्मूथ है बिल्कुल उसकी बॉडी, तो वो आराम से बॉडी से बाहर एनएस के थ्रू निकल जाएगा। बट इसमें जो है वो सक्कर्स प्रेजेंट होंगे, तो ये जो है वो ये बॉडी में जो है वो चिपके रहेंगे। ठीक है, या फिर हुक्स प्रेजेंट होंगी, तो हुक्स की हेल्प से और सक्कर्स की हेल्प से ये बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है जी। देन some of them absorb nutrient from the host directly through their body surface। इनमें से कुछ जो हैं वो बॉडी सरफेस से डायरेक्टली न्यूट्रिशन ले लेते हैं, या फिर क्या होता है कि जब ये हमारी बॉडी में होते हैं तो इनके पास स्पेशल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, फ्लेम सेल्स जिनको बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेम सेल्स जो हैं, फ्लेम सेल्स ये यहाँ पे हैं। ठीक है, तो कई बार एमसीक्यू नीट में भी पूछा जाता है कि प्लेटीहेल्मिंथीज में कौन से ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में जो है वो हेल्प करते हैं, और ये जो है वो एक्सक्रीशन में सबसे बड़ा रोल है इनका। सबसे बड़ा रोल किस में है? एक्सक्रीशन में, वेस्टेज को बाहर निकालने में कौन से सेल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं प्लेटीहेल्मिंथीज में? योर राइट आंसर इज फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन।
सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो है वो सेक्सेस जो है उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होगी। डेवलपमेंट जो है वो मैनी लार्वल स्टेजेस के थ्रू होती है। कुछ मेंबर्स जो हैं जैसे इसके वो देखने हैं। प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। प्लेनेरिया का मैंने आपको 10th में भी बताया था कि इसमें जो है वो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। हाई रीजनरेशन कैपेसिटी प्लेनेरिया की बॉडी को आप यहाँ से कट कर दो, यहाँ से कट कर दो चाहे तो इसका ये भी पार्ट जो नया प्लेनेरिया बनाएगा, ये भी और ये भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। कुछ मेंबर्स जो हैं जैसे प्लेनेरिया की होती हैं उसी तरह से इसमें कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी को शो करते हैं। देन इसमें एग्जाम्पल आपने याद रखना है कौन कौन सा है। टेनिया और फिशियोला। टेनिया का याद रखना टेप वॉर्म, फिशियोला का याद रखना लिवर फ्लूक। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज है एसके हेल्मिन्थीज का। एसके हेल्मिन्थीज का क्या नाम है, अभी अभी आपने याद किया, राउंड वॉर्म्स, ठीक है। राउंड worms. The body of the SK helminthes is circulate in a cross section, circular in cross section. बॉडी जो है वो कैसी होती है, राउंडेड होती है, बिल्कुल स्फिरिकल गोल होते हैं ये, ठीक है, गोल होते हैं, बिल्कुल राउंडेड स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी एसके हेलमेंथीज की, ठीक है। एसके हेलमेंथीज बॉडी कैसी है, सर्कुलर है, हेंस द नेम इज राउंड वॉर्म, इसीलिए इनका नाम जो है वो क्या है, राउंड वॉर्म है, ठीक है। फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, पैरासिटिक होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। राउंड वॉर्म्स के पास जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, सीडोसिलोमेट एनिमल्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एलिमेंट्री कैनाल जो है, यहाँ से देखना आपने, एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। तो नीट का क्वेश्चन क्या आएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला ऐसा कौन सा एनिमल फाइलम था जिसमें जो है वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। तो राइट आंसर एसके हेलमिन्थीज। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का क्या मतलब है कि उसमें माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट होंगे, उसमें माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट होंगे। तो एसके हेलमिन्थीज में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल थी, ठीक है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। इसमें एक्सक्रीशन करने के लिए एक्सक्रीटरी पोर्स प्रेजेंट होती हैं। सेक्सेस जो हैं सेपरेट होते हैं। ऑफन फीमेल जो है वो लॉन्गर होती देन मेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीमेल्स जो हैं, अगर आप फीमेल्स को ड्रॉ करोगे, ठीक है, इस तरह से आपने फीमेल्स को बनाया तो फीमेल्स जो है वो ज़्यादा बड़ी होती हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल, जो है वो ज़्यादा बड़ी होगी, फीमेल जो है वो ज़्यादा बड़ी होगी और मेल जो है वो छोटा होगा, ठीक है। तो ये खास इसके करेक्टरिस्टिक्स है। कई बार लैब्स में जो है वो सैंपल रखे होते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है हु इज़ फीमेल हु इज़ मेल। तो आपको इसे यही आइडिया लगाना है कि एक जो है वो बड़ी है, ठीक है, राउंड वॉरम एक बड़ा है एक छोटा है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। तो इसमें जो है वो फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, यंग वंस जो है वो रिजेंबल करते हैं किसके साथ, एडल्ट्स के साथ, और इनडायरेक्ट होता है इसमें। देन एग्जांपल है इसमें स्कैरिस का है, राउंड फॉर्म्स, वॉचीरिया का है, फिलेरियल फॉर्म्स, ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमा, हुक वॉर्म्स। सो प्लीज़ इसके एग्जांपल्स जो हैं वो आप याद रखें एसके हेलमिन्थीज के। तो बॉडी जो है एसके हेलमिन्थीज की वो कैसी है, सर्कुलर है, ठीक है। राउंड वॉर्म्स होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। राउंड वॉर्म्स जो हैं इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, एक्सक्रीशन जो है एक्सक्रीटरी पोर से करते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फीमेल जनरली लॉन्गर होती है देन मेल्स। तो ये मैंने आपको बताया इसमें, ठीक है जी। देन उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम एनिलिड्स के बारे में, ठीक है। एनिलिड्स दे में भी इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एनिलिड्स कैसे होते हैं, दे में भी इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासिटिक। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बाइलेटरल सिमेट्री। एनिलिड्स में जो है वो आपने देखा है, अर्थवॉर्म देखा है, अर्थवॉर्म में क्या होता है कि उसकी बॉडी में जो है बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। तो इसी वजह से ये एमसीक्यू आता है इसमें नीट में कि सेगमेंटेशन जो है वो सबसे ज़्यादा किन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, एनिलिड्स में पाई जाती है। एग्जाम्पल क्या है, अर्थवॉर्म है इसका एग्जाम्पल।
ठीक है। दे में भी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, पानी में भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, समटाइम्स पैरासिटिक भी होते हैं ये। ठीक है। तो इसको जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे इसको।